419 का चैंपियन कौन, ये सवाल लगातार जनता के मन में उठ रहा था। लेकिन अब इस सवाल के जवाब से लगातार सस्पेंस खत्म हो रहा है, क्योंकि नतीजों की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक अब लगभग तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। दैनिक जागरण की वेबसाइट के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में किस पार्टी ने बढ़त बनाई है और झारखंड में किसकी वापसी हुई है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसके रुझान अब लगभग पूरी तरह से सामने आ चुके हैं और ये रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में भी तब्दील होने लगेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में महायुति को 336 सीटें मिलती नजर आ रही है, यानी कि महायुति ने बहुमत का आंकड़ा लगभग पार कर लिया है। अब बात करें एमवीए की, तो एमवीए ने सिर्फ 48 सीटें एमवीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ तक कि 50 से भी कम सीटें। अब बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़ा है 288 सीटों का। ये 288 सीटों के पूरी तरह से रुझान सामने आ चुके हैं और लगभग अब ये नतीजों में तब्दील होने लगे हैं, जिसमें महायुति को 236 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है। महायुति को 236 सीटें मिली है, जबकि हम बात करें एमवीए की, तो एमवीए को महज 48 सीटें मिली है। अब बात करें हम दूसरे राज्य यानी कि झारखंड की, तो झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ था। अब 81 सीटों की लगभग तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सा दल आगे है और कौन सा दल पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए को महज 24 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और महागठबंधन के खाते में 56 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ ही अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं झारखंड का। ये दैनिक जागरण की वेबसाइट पर लगातार हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं और झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें एनडीए के खाते में महज 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन के खाते में 56 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए ने बड़े बड़े दावे किए थे कि अब की बार जीत हमारी होगी, यहाँ तक कि बड़े बड़े नारे भी लगाए गए थे, महिलाओं को लेकर वादा किया गया था। लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो एनडीए को जोरदार झटका देते हुए नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 56 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की वापसी होते जा रही है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2019 के अंदर झारखंड की स्थिति क्या थी और साल 2024 के अंदर झारखंड की स्थिति क्या है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से वहां पर आंकड़े बदले हैं। 2019 के अंदर जेएमएम को कितनी सीटें मिली थी, बीजेपी वहां पर कितनी सीटों पर आगे थी और 2024 की स्थिति क्या है। अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि साल 2019 की स्थिति क्या थी और 2024 के आंकड़े क्या नजर आ रहे हैं। तो 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, आरजेडी के खाते में 1 सीट गई थी और बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। वहीं जेवीएम की बात करें तो उसके खाते में 3 सीटें गई थी और आजसू पार्टी को 2 सीट मिली थी। अब हम अगर 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर जेएमएम ने बढ़त बनाई है। जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं। जेएमएम के खाते में 34 सीटें आती हुई यहाँ नजर आ रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अभी भी 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहां तक कि 2019 में भी कांग्रेस के पास 16 थी और 2024 में भी कांग्रेस को 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 2019 के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो वहां पर आरजेडी के खाते में महज सिर्फ 1 सीट गई थी, यानी कि यहां पर आरजेडी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके खाते में 4 सीटें आती हुई नजर आ रही है। अब बात करें हम सीपीआई की, तो वहां पर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक सीपीआई के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें मुख्य विपक्षी दल यानी कि बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में साल 2024 में 21 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अगर हम 2019 के आंकड़ों से इसको कंपेयर करें तो 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को साफ तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी यहाँ पर पिछड़ चुकी है झारखंड के अंदर। अब बात करें आजसू की, तो आजसू को 2024 के चुनाव में 1 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि अगर हम 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो वहां पर 2 सीटें मिली थी आजसू को। वहीं इसी के साथ ही लोजपा को 1 सीट और जेडीयू के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
ये आंकड़े साफ बता रहे हैं और इसको हम कंपैरिजन करके साफ तौर पर देख सकते हैं कि साल 2019 की स्थिति क्या थी और साल 2024 के आंकड़े क्या बता रहे हैं। साल 2019 के अंदर जेएमएम 30 सीटें हासिल करने में कामयाब रही थी, जबकि 2024 की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है और जेएमएम ने बढ़त बनाते हुए 24 सीटों को अपने खाते में लिया है। अभी फिलहाल ये आंकड़े हमें सामने आए हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 की स्थिति क्या थी और 2024 की तस्वीर क्या है। अगर हम गठबंधन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर महागठबंधन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। महागठबंधन का जो दल था जेएमएम, उसको 34 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 16, आरजेडी के खाते में 4 और सीपीआई के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि हम बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में 21, आरजेडी के खाते में 1 और जेडीयू के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर 2019 के आंकड़ों से अगर हम इसकी तुलना करें तो 2019 में अगर हम बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन में 2019 में जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 16 सीटें गई थी और आरजेडी के खाते में 1 सीट आई थी। और 2019 के अंदर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और उस समय उसको 25 सीटें मिली थी। यानी ये आंकड़े साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार की वापसी होती हुई नजर आ रही है, जबकि ये नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए में इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है और यहां पर झारखंड में एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।